निफ्टी और सेंसेक्स बाई ईशान के एक नए वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 7 मई। जहाँ तक पिछली वीडियो में यही चीज़ बताए थे कि हम लोग थोड़ा बहुत बियरिश दिखाई दे रहा था मार्केट में, और ये चीज़ भी बताए थे कि अगर 50 बैंक निफ्टी अगर 54,500 के नीचे आए तो हम लोग शॉर्ट कैरी करेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने कल तो रिलायंस का शॉर्ट्स लेके गए थे, लेकिन वो हम लोग ज़्यादा तो प्रॉफिट मिला नहीं, क्योंकि 1% गिरा, लेकिन ऑप्शन प्राइस इतना अप्रिशिएट नहीं हुए। बाद में हम लोग ने उससे निफ्टी जब ऊपर था तो निफ्टी का पुट्स लेके आखिरी में एकदम 325 में एग्ज़िट मारे, क्योंकि पूरी दिन जितना भी ऊपर जा रहा था हम लोग ने पुट्स बाई करते जा ही रहे थे। सो वो एक एक्चुअली प्लान था कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इतना आसानी से तो प्रॉफिट देंगे नहीं, तो हम लोग को आखिरी वक्त तक खेलना था, तो हम लोग ने उसे लिए किए। और आखिरी में जो पुट का प्रीमियम है वो काफ़ी तेज़ी से भागा आखिरी के 10 मिनट पे, लेकिन हम लोग ने इसीलिए सोच लिया कि ठीक है एग्ज़िट करके लेके जाओ। तो अराउंड 374 में हम लोग ने एग्ज़िट मार दी। उसके बाद भी 30-50 पॉइंट्स नीचे आए थे, और उसी में पुट्स का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से भागे, तो उसका हम लोग फ़ायदा तो उठा नहीं ले पाए। बट ठीक है, रिलायंस का पुट हमने सही टाइम पे लिया। उसके बाद निफ्टी में भी आज अच्छे से सुबह से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे ही कर दिया था बाइंग। उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी ऊपर जा रहा था हम लोग ने पुट्स बाई करके जा रहे थे। एनीवे, लेकिन हम लोग ने अभी क्या किया, कोई भी पोजीशन अभी लेके नहीं जा रहे हैं। यानी कि जो प्लान था बैंक निफ्टी में कि हम लोग बैंक निफ्टी में ये एग्ज़िट बैंक निफ्टी कैरी करेंगे, वो हम लोग ने आखिरी वक्त में डिसीजन लिया कि वो ये कैरी वाला काम नहीं करेंगे। भले ही ये नीचे आ सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ख़राब आए और ऑलमोस्ट 10% डाउन थे, तो उसके बाद बनता नहीं है। ICICI बैंक को ऊपर खींच रहा था क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो एडजस्ट करने के लिए आसान हुआ है। सो ये सब तो हो रहा था। अब कल क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, कल अगर गैप डाउन भी खोलेंगे तो शायद ऊपर की तरफ खींच भी सकते हैं। और मार्केट भी देखो क्या ही अजीब है। कल मैंने बताया आप लोगों को कि निफ्टी में थोड़ा बहुत शायद नीचे की तरफ आ सकते हैं, ऐसे कल बताया हम लोग ने, और इसीलिए रिलायंस लेके भी गए। और कल ही 6 बजे एक न्यूज़ आई 6 PM पे, ठीक है, कि हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर आया कि they will start mock drilling in some states, and I belong to Northeast, so this Northeast is completely isolated area, and I think the process will be much severe here. Severe in the sense there will be a much harsher impact here. तो ये अब अलग सी बात है। तो देखो मार्केट ने उसी के वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई आज, डर के वजह से। और निफ्टी भले ही इस रेंज पे रह गई, लेकिन उम्मीद ये है कि कल नीचे आएंगे, बट दैट इज़ ए व्यू फ्रॉम एवरी ट्रेडर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई मैंने इसीलिए ये किए कि if the
अगर सब लोगों का मानना यही है, सो मेजॉरिटी, इफ द मेजॉरिटी आर गिविंग द सेम वर्डिक्ट दैट टुमारो मार्केट में फॉल, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ से निकल गए इन द सेंस कोई भी पोजीशन नहीं रखा। और कल अगर गैप डाउन खोले भी तो भी शायद मार्केट ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और जिस तरीके से मिड कैप आज गिरा है, बट निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्स में पेन था, बट निफ्टी में इतना पेन नहीं था, आखिरी में वो गिरा होता ही। सो इट्स ए हार्ड कॉल टू से कि मार्केट बेरिश होंगे अभी, बट हाँ 335 तो पहुँच गए। यहाँ से कितना है और 400 पॉइंट्स अब 400 पॉइंट्स है ये, सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.25%. So it can come at any given day, but taking the risk now is not favorable now. So अब क्या होगा, कल देखो गैप अप खोलेंगे तो सीधा सेलिंग प्रेशर आएंगे, लेकिन गैप अप अगर खोले भी ना तो पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे। So now it's like sitting at the sideline. That is our plan is, क्योंकि ये जो जितना भी टसल है इसको सेटल होने दो, और मार्केट अगर ऊपर भी जाएंगे तो बिकॉज ऑफ VIX कूलिंग इफेक्ट वी मे नॉट गेट दैट मच ऑफ बेनिफिट। And the heavyweights are already firm, heavyweights, तो कोई सेंस नहीं बनता पोजीशन कैरी करने के लिए, क्योंकि 24,400 put writers are still there, but yes, if something happen overnight, then we may see a big gap down tomorrow. But chances is very less now, and Nifty should have निफ्टी को थोड़ा बहुत गिरना था आज, लेकिन यही है, इट्स ऑफर तो मार्केट जो द मेजॉरिटी, इफ मेजॉरिटी थिंग्स दैट मार्केट will fall, then they will do the opposite. So it's better to sit in the sideline and observe the market. Or this is also a possibility that even we are in the odds, then market will do the opposite, and whoever are thinking that 24,500 is now, and here 24,500 is now hard to touch, but market may show some kind of surprise move, or in the worst day we may see 24,500 as well. This sounds like people may think like मैंने कोई stupid बात कर रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि देखा जाए तो 24,350 में क्लोज दिया है, so it is just 150 points up. Just if Reliance and HDFC and all start giving the again momentum, then we may see another upside. So इसीलिए अभी एनालिसिस करना गलत होगा, और इसीलिए मैंने जो प्लान भी किए थे बैंक निफ्टी में कि यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट करेंगे, सो आई हैव डिफर्ड माय प्लान, एंड नाउ सिटिंग
विथ कैश इन द सेंस जो ट्रेडिंग्स का है तो उसमें अभी भी रखा हुआ है. सो आई वुड रेदर से कि ये मार्केट अभी लाइक अभी मार्केट सिटिंग इन द साइड लाइन मोड पे है. And don't take any actions. Okay, market will fall when everybody becomes bullish. At this juncture everyone is bearish, so we may see something like a very strange move coming next. So we have to first think, and if market goes above 24,500, right, then that stretch that move will directly go to 24,800 within 2 to 3 days. 2 या 3 दिन के अंदर ही 24,800 आराम से चले जाएंगे. सो इट्स बेटर टू सिट रिलैक्स नाउ. मैंने तो ऑलरेडी आज जो इंट्राडे भी लिए थे वो भी तो निकल के चले गए. यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को. थैंक यू.